गुड एमसी भारत। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी लवली प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सी डी एन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। आज के सरप्राइज सेशन पर आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज सरप्राइज सेशन है। थैंक यू। आजाद सिंह जी मोस्ट वेलकम। कोमल सिंह जी स्वागत है आपका। तो जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। प्रियांशु गुप्ता जी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। आशीष सोनकर जी मोस्ट वेलकम। पवन जी तिवारी जी स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। प्रमोद कुमार जी स्वागत है सर। रेणु सिंह जी स्वागत है आपका भी। गुड एमसी। बहन हेवा कान जी सादर नमन, अभिनंदन। मनीष सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो मैं भी, मेरी आवाज़ और मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। राज चंडक जी मोस्ट वेलकम सर। कृष्णत गौतम जी स्वागत है सर। चलिए, जैसा कि हमारी सभ्यता है इस यूनिवर्सिटी की सेशन की ज़िंदगी 1 बजे की, तो हम उसी के मद्देनज़र कुछ लाइनें गुनगुनाएंगे और आप सभी मुझको देख करके अचरज में होंगे, क्योंकि मैं इस पेज का प्रधान सेवक हूं, हेबा जी के साथ कार्यरत हूं। तो साथियों, आज एक इमरजेंसी की वजह से गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि मेरा फर्ज है कि आप सभी की उम्मीदों पर हम खरे उतरें। आप सभी की सेवा में जो ज़िंदगी 1 बजे कार्यरत है उस पर कोई बाधा ना आए, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। तो साथियों, एक इमरजेंसी की वजह से आज हम रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद, मैं गुरुदेव की जगह तो नहीं ले सकता, उनका कहते हैं कि उनका प्रतिरूप तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, उनके दूत की हैसियत से, उनके एक मैसेंजर की हैसियत से आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। परिचय दे दूं, नाम अभिषेक कश्यप, जन्म स्थान चित्रकूट और पूरा भारत देश मेरी कर्मभूमि है। तो एक बार पुनः आप सभी को गुड एमसी भारत। राम सिंह सर स्वागत है आपका। राजेश त्रिपाठी सर, गुरुजी मोस्ट वेलकम। तो साथियों, समय कम है और कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं, कभी कभार मौका मिलता है आपसे बात करने का, रूबरू होने का। तो आज हम कुछ सीक्रेट्स पर बात करेंगे। जो लाइनें गुरुदेव ने मुझे बोली, जो सीक्रेट गुरुदेव ने मुझे बताए, आज मौका मिला है वो सीक्रेट, वो बातें आपसे रूबरू करने का, बताने का। मैं सिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं भी खुद सीखने आता हूं। तो साथियों, आप फटाफट से इस सेशन को शेयर कर लें, अपने साथियों को इनवाइट कर लें। तब तक मैं प्रयास करता हूं एक मधुर से संगीत को लेकर, मैं सिस्टम पे खोज रहा हूं अपना पसंदीदा गाना। तब तक आप अपनी पसंदीदा टीम, अपने पसंदीदा, अपने परिवार के जो आपके हिस्सा हैं, जो लोग हैं, उन्हें आप फटाफट से इनवाइट कर लें इस सेशन पर। तो जी, मेरा पसंदीदा एक जो गाना, जी हाँ, गाना क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे भजन, आईएमसी के भजन। तो जी पहुंच ही गया हूं मैं। चलिए, चलिए, तब तक मौका है फटाफट से अपनी सारी टीम को बुला लेने का। जी हाँ,
बड़ी पुरानी लाइनें हैं और ये झूमने पर मजबूर करती हैं। तो सिर्फ 2 मिनट हम गुनगुनाएंगे। 2 मिनट में हम अपनी सभी टीम, सभी लोगों को इनवाइट करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आज मौका मिला है आप सभी से रूबरू होने का। बुधवार के दिन ये मेरा परम सौभाग्य है। याद आ रहा है कुछ आईएमसी में बचपन? जी हाँ, जब हमने शुरुआत की थी तो यही लाइनें गुनगुनाते थे। आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। ये वही शुरुआती म्यूजिक है साथियों, जिसकी वजह से कुछ सफल हो पाए हैं। अभी तो सब बोल नहीं मानता, मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। जब टूटने लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। वाह, स्वागत है सर। कैसी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया। सो मोस्ट वेलकम। हम सेशन को आगे लेके चलेंगे इसी के साथ। तो दोस्त, वक्त है अब ताल से ताल मिलाने का, वक्त है अब कुछ करके दिखाने का, क्योंकि आईएमसी को तो पा लिया है, आईएमसी को जीवन में बसा लिया है साथियों। और अगर जीवन में बसा लिया है तो यकीनन जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है। और बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जिनका जीवन खूबसूरत हो चुका है। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे आइडियल हैं, जिनको देख करके लगता है वाओ, लाइफ हो तो ऐसी। तो एक बार मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर डॉक्टर श्री डी एन सिंह जी के चरणों में सादर नमन के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, कुछ बातें करनी है, क्योंकि आज मेरा दिन नहीं है। मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है आप सभी से बात करने का। बहुत दिन हो गए थे आप सबसे मिले हुए, कहते ना कि तरस रहे थे। और मैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स देख रहा हूँ, आप सभी की खुशी देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यस, ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है जो मुझे आप सबसे इतना प्रेम मिलता है। तो साथियों, हम कुछ बातें करेंगे और बातें ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं बातों से काम भी होगा, है ना दोस्त। तो हमेशा बातों से याद आया कि हमेशा जब भी हम फील्ड पे जाएं, जब भी हम किसी से मिलें, तो सिर्फ बातें ना करें, सिर्फ बातें ना करें। बात ऐसी करें जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। क्यों? क्योंकि हम आप सभी एमसी बिजनेस में हैं। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे मजबूत पिलर, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे मजबूत पिलर एमसी बिजनेस, हम आप सभी उसी परिवार का हिस्सा हैं। तो भूल कर भी हमारे मुंह से, हमारी जबान से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से कभी भी ऐसे कोई शब्द ना निकलें जो बेवजह हों, जिससे कि हमारा और आपका और जिससे हम बात कर रहे हैं उसका कीमती समय बेवजह बर्बाद हो। इस बात पर विशेष ध्यान देना। और ये होगा कैसे? ये होगा प्रैक्टिकली सीख करके, जान करके, समझ करके। कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, मैं पढ़ लूँगा, देख लूँगा, लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ी लाइन मेरे गुरुदेव की है। हम आप सबके गुरुदेव डॉक्टर श्री डी एन सिंह जी, बहुत ही बेहतरीन लाइन आज से 2 से 3 साल वर्ष से लगातार मैं सुनता चला आ रहा हूँ। हमेशा कहते हैं, अभिषेक जी, जिंदगी को समझिए, जिंदगी को। अगर जिंदगी समझ गए, जीवन समझ गए, तो आईएमसी समझने में सिर्फ 2 मिनट लगता है। और ये लाइन बहुत गहरी लाइन है। वास्तविकता में कुछ लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं लेकिन जीवन को समझ नहीं पाते, तो उनके लिए बिजनेस को समझना तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और अगर हम जीवन को समझ गए
तो व्यापार करना, बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि कई बार कहा जाता है कि आप सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन को पकड़ें, नया हो पुराना हो, अगर काम कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं अर्थ को बहुत ज़्यादा, यानी पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं। देना भी चाहिए, अर्थ युग चल रहा है, देना चाहिए, लेकिन एक बात समझने की है, मैं आप जब कोई भी या जो नया व्यक्ति आएगा हमारे साथ, जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस धरती पर है, इस मृत्युलोक पर है, जैसे उसका जन्म हुआ है मेरे दोस्त, क्या वो जन्म फ्री में हुआ है? उस जन्म में भी आज के समय में तो 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं एक नया बोर्न बेबी होने पे। मैं उस 9 महीने के प्रोसेस की बात नहीं कर रहा जब माँ बाप खर्च करते हैं, नहीं, मैं सिर्फ उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं जब मैं और आप इस धरती पर आए। जिस दिन जन्म हुआ, क्या उस दिन रुपए नहीं लगे? लगे, रुपए लगे। और ये जीवन जीते जीते जीते, और हमारी जो संतानें आ रही हैं, जो आगे भी जो लगाएंगे, उनके जन्म में क्या रुपया नहीं लग रहा? लग रहा है। भले ही किसी का कम लग रहा हो या ज्यादा लग रहा हो, लेकिन रुपया लग रहा है। वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा, खर्च तो हो रहा है। और मेरे दोस्त, जिस दिन मैं या जो भी इस धरती पर है, वो जब अपना जीवन पूरा करके, जीवन काल जो समय जो हमें मिला है, नियत समय जो मिला है, उस समय को जब पूरा करके इस धरती से जाएंगे, तो क्या तब रुपया नहीं लगता? दफनाने में भी रुपया लगता है, अंतिम संस्कार करने में भी रुपया लगता है। उसके बाद भी कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे परिवार का कुछ ना कुछ खर्च करवाती हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब जन्म हुआ तब भी इन्वेस्टमेंट हुआ, निवेश करना पड़ा, और जब मृत्यु होगी, जीवन का अंत होगा, तब भी निवेश करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, धंधा फ्री में क्यों ढूंढ रहे हैं? धंधा कैसे फ्री में हो जाएगा? धंधे में भी तो निवेश करना ही पड़ेगा। जब जीवन और मृत्यु में निवेश है, तो इस जीवन को यापन करने में भी तो निवेश होगा। फ्री की आस कहां से आ गई? जब मैं पैदा हुआ तब भी खर्च हो रहा है, जब मैं जाऊंगा तब भी खर्च हो रहा है, तो ये जीवन जीने में फ्री की इच्छा कहां से आ गई कि कंपनी फ्री में सब कुछ दे दे, अपलाइन फ्री में दे दे, सिस्टम फ्री में दे दे, ऐसा कुछ जादू हो जाए कि मुझे लाखों रुपए आने लगे। मेरे दोस्त, कई बार ये डिस्कशन हो चुका है कि लाखों रुपए आने के लिए, लाखों रुपए अपनी पॉकेट में, अपने अकाउंट में रखने के लिए मुझे पहले उस 1 लाख के काबिल बनना पड़ेगा। मुझे उस काबिल बनना पड़ेगा। आप बहुत से लोगों में देखता हूं, कभी सिस्टम की बुराई, कभी कुछ करेंगे, कभी कोई काम करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी किसी टीम को बरगलाएंगे, कभी कोई प्रोडक्ट की कमी निकालेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो कंपनी और अपलाइन में ही कमी निकाल देंगे। तो मेरे दोस्त, आप कमी निकाल किस में रहे हो? और उसके बाद वो दूसरी कंपनी करेंगे, तीसरी कंपनी करेंगे, चौथी कंपनी करेंगे। क्या साबित करना चाहते हैं? साबित क्या करना चाहते हैं? अगर उसी सिस्टम से कोई व्यक्ति सफल है और उसी सिस्टम से कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तो गलती किसकी है? इसका मतलब है कि हमने सही तरीके से सीखा नहीं है। एक सवाल एक सेशन पे मैंने किया था, आज पुनः करूंगा। साइकिल चलाना किस किस को आता है? साइकिल चलाना किस किस को आता है? हाँ या ना में जवाब दें फटाफट से। यस यस यस, क्योंकि समय कम है। यस, साइकिल चलाना आता है। पप्पा मिस्त्री जी कह रहे हैं आता है। बहुत से साथी हैं मेरे। साइकिल चलाना आप सभी को आ रहा है, कहीं ना कहीं सीखा है। सीखा है जी। और साइकिल चलाना आपने सीखा है, कुछ ने तो सीखा होगा मजबूरी में और कुछ लोगों ने शौक में। और एक बात और आती है, जीवन से जुड़ी हुई एक लाइन याद आ रही है मुझे, जरा सा डिस्कशन कर लूं मैं। कि जब आप देखिए ना, जब बच्चा स्कूल जाता है तो क्या आप देखते होंगे कि 100 में से 90-95 बच्चे मजबूरी में स्कूल जाते हैं। मजबूरी में 5 से 6% ही इच्छा से जाते हैं, खुशहाली से जाते हैं, प्यार से जाते हैं। मजबूरी में 90 से 95% लोग मजबूरी में स्कूल जाते हैं। वही 90 से 95% लोग बड़े होकर के मजबूरी में कोई ना कोई डिग्री लेते हैं,
मजबूरी में कोई ना कोई काम पकड़ते हैं, मजबूरी में कोई ना कोई जीवन यापन, जीवनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए मजबूरी में कुछ ना कुछ करते हैं। मजबूरी में समाज ताने देगा, परिवार ताने देगा, तो मजबूरी में शादी भी करते हैं और मजबूरी में वो रिश्ता निभाते भी हैं, क्योंकि छोड़ देंगे तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, मेरे जीवन पर लालत आ जाएगी, एक परिवार भी नहीं पाल सका। मजबूरी में बच्चा भी पैदा करता है। बच्चे अगर 2 साल, किसी की शादी को 2 साल 3 साल हो जाए और बच्चे ना हो, यानी कि चैन ना खुले, नेटवर्क ना बने, तो भी उसको तानों का शिकार समाज, वही 4 लोग फिर कुछ कहेंगे। यानी मजबूरी में बच्चे ही पैदा करता है, मजबूरी में उनको पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, पालता है। पूरा जीवन 90% लोग, 90-95% लोग, 90-95% अपना जीवन मजबूरी में जीते हैं, मजबूरी में जीते हैं। और मेरे दोस्त 5% लोग, 10% लोग ही मोहब्बत से काम करते हैं, मोहब्बत से, प्यार से, इच्छा से, और वही लोग सफल होते हैं, वही लोग सफल हो पाते हैं। तो दोस्त, मेरा सवाल था साइकिल, है ना, साइकिल चलाना आपने सीखा, आपको आती है साइकिल। मेरा एक और सवाल है, जिस समय आप साइकिल सीख रहे थे तो गिरे हैं या नहीं गिरे? इस धरती पर जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है, और अगर उसने साइकिल सीखी है तो वो गिरा जरूर है, चोट जरूर आई है, बिल्कुल पक्का चोट आई है। अब वो साइकिल 4 पहिए वाली नहीं, आज के युग में 4 पहिए वाली साइकिल आती है, जिन लोगों के पास रुपया है ना, और बच्चों को 2 पहिया बगल से अलग से लगा के देते। मैं सिर्फ 2 पहिए वाली साइकिल की बात कर रहा हूँ। अगर उसको आपने सीखा है तो आप गिरे जरूर होंगे, और यस, कालीराम जी कह रहे हैं कई बार गिरे हैं, कई बार गिरे हैं। कौन सी गिर कर ही सीखा है, बिल्कुल कई बार गिरे हैं, बार बार गिरे हैं। और कब गिरे हैं एक और बता देता हूं। गिरने का जो सबसे पहला कारण था, वो एक बात समझिएगा, जिस भी व्यक्ति ने आपको साइकिल चलाना सिखाया, कोई ना कोई तो रहा होगा, आपका गार्जियन, आपके परिवार का कोई ना कोई बड़ा सदस्य जिसको आता था, उसने आपको साइकिल सिखाई होगी, पीछे से पकड़ा होगा। जी हाँ, आपका कैरियर, आपका पीछे का सीट पकड़ा होगा और बोला होगा चलो पैडल मारो, मैं पीछे हूँ। और आप कुछ दूर पैडल मारते मारते गए होंगे, और जैसे ही उसने साइकिल छोड़ी, आपको तो लग रहा है कि मैं चला रहा हूँ, बनने लगी, चलने लगी, और जैसे ही जो आपका गार्जियन है, यानी आपका जो अपलाइन है, उसने जैसे ही हाथ हटाया, आप 2, 4, 10 पैडल तो मार गए, और आपको जैसे ही पता चला, पीछे देखा कि अरे मेरा जो गार्जियन, मेरा जो अपलाइन है, जो मुझे साइकिल सिखा रहा था, उसने छोड़ दिया है, उसने कैरियर पकड़ ही नहीं रखा। और जैसे ही आपको पता चलता है कि उसने नहीं पकड़ के रखा, तो आप गिर जाते हो, डेफिनेटली गिरते हो, उसी समय गिरते हो। पहली बार जब गिरे होगे, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, और ये सबके साथ होता है। ये जीवन को समझने की बात है। एक साइकिल जैसी चीज जब हम सीख रहे हैं, उसको चलाना सीख रहे हैं मेरे दोस्त, तब भी हम क्या देख रहे हैं कि अपलाइन ने जैसे ही छोड़ा, आप क्या सोचते हैं, अगर वह आदमी, वह इंसान जो आपको साइकिल सिखा रहा है, और लगातार अगर आपकी साइकिल पकड़े रहेगा, तो क्या सीख पाएंगे? क्या आप चला पाते? क्या मैं चला पाता? नहीं। आजीवन अगर वो पकड़ के रखेगा, तो मैं और आप कदापि अपनी साइकिल अपने से नहीं चला पाएंगे। और एग्जैक्टली एमसी बिजनेस में यही होता है, यही होता है। जैसे ही अपलाइन जरा सा छोड़ते हैं कि चलो अब आप पैडल मारो, अपनी टीम खड़ी करो, तो आप गिरते हो, चोट लगती है। और तभी जो व्यक्ति संभल गया, तभी जो व्यक्ति अपने हाथों में बागडोर ले लिया, हैंडल को सही तरीके से साध लिया, अपने कंसंट्रेट को, अपने माइंड को पूरा का पूरा रोड पे रखा, उस जमीन पे रखा जहां पर वो साइकिल चला रहा है, यानी इस सिस्टम पर पूरा फोकस किया, इस ट्रेनिंग सेशन पर पूरा फोकस किया, अपने जो सेमिनार्स होते हैं वहां पर लगातार खुद जाता रहा, देखता रहा, सीखता रहा, बुक्स पढ़ता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, और लगातार वो स्वयं जा करके, बहुत बार ऐसा होता है कि अपलाइन जा करके टीम में प्लान देते हैं, अपलाइन जा करके सपोर्ट करते हैं, और धीरे धीरे आपका टीम बड़ा हो जाता है। और जिस दिन अपलाइन अपनी दूसरी लेगों में और कहीं थोड़ा सा बिजी हो जाता है, तो आपको लगता है अपलाइन ने छोड़ दिया, और आप गिरते हो, चोट लगती है, यानी नुकसान होता है। और जब नुकसान होता है तो उसका दोष आप किसे देते हो? सिस्टम को, अपलाइन।
सिस्टम को, अपलाइन को। यही होता है। जो लोग छोड़ करके, जो लोग बिजनेस को नेगेटिविटी, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं ना, एक्चुअल में उनके साथ यही हुआ होता है। एक्चुअल में बिल्कुल डेफिनेटली यही हुआ होता है, क्योंकि वो स्वयं तो पैडल मारे नहीं, स्वयं तो उन्होंने कंसंट्रेट बिजनेस को किया ही नहीं, स्वयं सीखने की इच्छा जगाई ही नहीं। उनको तो लग रहा था बस अपलाइन पीछे से पकड़े हुए और चलते रहे। ये तो अपलाइन का फर्ज है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमको गिरने से बचाए। क्या प्रैक्टिकली बताइए, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि ड्राइविंग आप करें, स्वयं करें और पीछे से कोई पकड़े रहे? क्या ये हो सकता है? असंभव है। प्रैक्टिकली ऐसा असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ये जीवन का एक नियम है कि किसी भी चीज को जब आपको सीखना है तो आपको स्वयं पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उस सिस्टम को, उस विज्ञान को जानना पड़ेगा, उसके नियम कानूनों को समझना पड़ेगा और सही तरीके से फॉलो करके खुद से चलाना पड़ेगा। और यदि वहां पर अपलाइन को पकड़ के चलेंगे ना, तब प्रॉब्लम होती है। इस पर एक बेहतरीन है, कुछ तैयार किया हुआ है। आगे कभी मौका लगेगा जूम सेशन पर तो विद पीपीटी में आपसे बात करूंगा। मेरे दोस्त, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब आप स्वयं से सीखेंगे तो गिरेंगे जरूर, और जब गिरेंगे तो चोट लगेगी। जब चोट लगेगी तो उसमें साइकिल में कमी नहीं है, अपलाइन में कमी नहीं है, मेरे कंसंट्रेशन में कमी है। और फिर जब मैं गिरता हूं तो मैं लोगों को बताता हूं, जब मैं गिरता हूं तो लोगों को बताता हूं कि देखो मैं चेयरमैन बन गया था, मेरी टीम में भी चेयरमैन बन गए थे, और उसके बाद मैं गिर गया, देखो मुझे चोट लगी। आज जो भी लोग निगेटिव टॉक करते हैं ना एमसी सिस्टम को लेकर के, यकीन माना मेरे दोस्त, वो चाहते हैं कि उनका साइकिल कोई पकड़े रहे। अब से याद रखिएगा, मेरे सिद्धांत को याद रखिएगा, इस नियम को याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति आकर के आपसे एमसी सिस्टम को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, इनकम को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, जब भी कोई नेगेटिव टॉक करता है और अदर किसी और मैटर और किसी कंपनी और किसी प्लान की बात करता है, तो समझ जाइएगा ये नियम है, रूल है, समझ जाइएगा ये बंदा गिरा है साइकिल से, इसने खुद से साइकिल नहीं चलाई, इसको अपलाइन ने साइकिल चलाना सिखाया था, अपलाइन ने ही इसको सब कुछ दिया था, और वो चाहता है कि अपलाइन पीछे बैठा रहे। मेरे दोस्त, याद रखिएगा ये सूत्र है, और उन्हें सारी टीम को समझा के रखिएगा कि जब भी कोई निगेटिव आए बिल्कुल सर, क्योंकि हम भी गिरे हैं। राजेश सर, बहुत अच्छी लाइन है, हम भी गिरे हैं, आप भी गिरे हैं, हेबा जी भी गिरे हैं, मनीष जी भी गिरे हैं, यहाँ पर उपस्थित जितने भी सीनियर साथी हैं मेरे, वो सब गिरे हैं, सबको चोट लगी है, सबको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और वो हुआ तभी है जब हमारा कंसंट्रेशन टूटा है, जब हमने कंसंट्रेशन छोड़ा है। इसलिए मेरे दोस्त, सिस्टम को पकड़ के चलना है, अपना पूरा ध्यान सिस्टम पे लगा के रखना है। और जरा याद करिए, जब आप साइकिल चलाना सीख गए थे, अपने से जब चला लेते थे, तो एक एक्साइटमेंट था अंदर से कि नहीं था? अरे वाह यार, क्या मजा आ रहा है, ये मारा पेडल, ये आगे बढ़ी और ये गए, ये रोकना है, ये ब्रेक मारी, ये उतर गए, कितना मजा आता था। मतलब बिना काम के भी आप घर से साइकिल उठाते थे और चले जाते थे। जरा सा कोई काम घर पे मिल जाए, अरे मैं जाता हूं, पहले होता था कि नहीं होता था? यानी यदि आप इस सिस्टम को सीख जाएं, सही तरीके से हमसे बिजनेस को सीख जाएं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें अगर सीख जाएं, कैसे प्लान देना है, कैसे प्लान नहीं देना है, ये सारी चीजें अगर सीख जाएं, कैसे अपने समय को मल्टीप्लाई करना है, ESBI फार्मूला जो है वो अगर सही तरीके से सीख जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर अपलाइन कॉल करे ना करे, कोई बोले ना बोले, कोई प्लान अपडेट हो ना हो, कोई ऑफर आए ना आए, फिर मजा आता है काम करने का, मजा आता है, अंदर से एक्साइटमेंट आता है, अरे मुझे चलाना है, मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे निकलना है। वही अगर सही तरीके से सीख गए तो मजा आ जाएगा। और एक फॉल्ट होता है, थोड़ा सा फॉल्ट होता है, एक बात और, एक नियम और बताना चाहूंगा। जैसे ही सीख जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड आ जाती है, चलाना साइकिल सीख जाते हैं, तब एक हरकत करते हैं हम। एक हरकत और होती है, ध्यान दीजिएगा, वो हरकत नहीं करनी, ये भी एक नियम है, जीवन का नियम है। जीवन के नियम से IMC को समझेंगे, समझिएगा।
जैसे ही थोड़ा सा सीख गए तो फिर हम कलाबाजी करते हैं। कौन सी कलाबाजी? एक हाथ से हैंडल पकड़ेंगे फिर चलाएंगे, एक हाथ से हैंडल पकड़ के फिर साइकिल चलाएंगे। कुछ तो ऐसे ऐसे साथी मिलेंगे भाई बहन हमारे कि वो दोनों हाथ छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे हाथ फैलाएंगे ऐसे, और उसके बाद चलाएंगे। हम तो एक्सपर्ट हो गए, मैं तो चेयरमैन बन गया, मैं तो डायमंड ऑटोमेटिक मेरा मेंटेन हो रहा है, मेरी 4 लेग 5 लेग 6 लेग ऑटो मोड पे 25,000 बीबी आ रहा है, 30,000 बीबी आ रहा है। वाह! क्या हुआ? हमने रेस जीतनी है और हमने क्या किया? खुद से सीख लिया, टीम में सिखा पाए नहीं, किसी तरीके से ले दे करके कैसे भी करके डायमंड चेयरमैन रूबी कुछ भी मेंटेन होने लगा। एक आने और खर्चा पानी थोड़ा सा आने लगा, थोड़ा सा नाम होने लगा माइक पे मेरी तरह। या मैंने भी गलती की है, ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला हूं, मैं अपनी गलतियों से ही आपको बता रहा हूं। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, गलतियां मैंने की है, नियम को समझा है। जब फॉल्ट हुआ, नुकसान हुआ तो सीक्रेट समझ में आया, सीक्रेट समझ में आया तो गुरुदेव से डिस्कशन किया, जब गुरुदेव से डिस्कशन किया तो आदेश मिला सबको बता दो। ये गलती मेरे भाई लोग ना करें, आप मत करना। मैंने की है, आप मत करना, आप मत करना। साइकिल का हैंडल जब सीख गए, बिजनेस करना सीख गए, एक टीम क्रिएट हो गई, कुछ लोग आ गए, बिजनेस आने लगा, तो ये गलती मत करना। हाथ छोड़ के मत चलाना, कलाबाजी मत करना, साइकिल चलाते चलाते मोबाइल पे चैटिंग मत करना। ये सब क्या है मैं बताता हूं, ये सब क्या है। 3 कार्डिनल रूल्स। जब बिजनेस थोड़ा सा फ्लो में आता है तो हम 3 कार्डिनल रूल्स भूल जाते हैं। क्या करते हैं? चैटिंग करते हैं। चैटिंग करते हैं मतलब किसी के स्पाउस, किसी महिला, किसी के परिवार से छेड़छाड़, यानी चरित्रहीन हो जाते हैं। थोड़ा सा रुपया आया, थोड़ा सा काम बढ़ा तो चरित्र पर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो वो 3 कार्डिनल रूल्स कहते हैं किसी के स्पाउस यानी किसी के पारिवारिक सदस्य से, किसी भी महिला साथी से, कभी भी किसी भी पुरुष साथी से आपको अनैतिक व्यवहार नहीं रखना कभी भी। कुछ लोग बोले सर अगर मन से हो तो, मन से तो, मेरे भाई गलत गलत होता है। जहर जहर है, धोखे से खाओ या जानबूझ के खाओ, मारेगा, मारेगा ही मारेगा। चरित्र का नुकसान होगा या आप जानबूझ के करो या आकर्षण में आपके पास आ जाए। आप जानबूझ के किसी के साथ फॉल्स रिलेशन रखो, बाबू सोना, वो अलग मैटर है, थोड़ा सा हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो भी नुकसान होगा, और अगर सामने से आकर्षित होकर के कुछ हो रहा है तो भी नुकसान होगा। मैंने कहा ना जहर जहर है, प्यार से मिले, इच्छा से खाओ या धोखे से, जान तो जाएगी। तो साथियों ये गलती नहीं करनी। दूसरा, हैंडल छोड़ के चलाना मतलब क्या है? तो पैडल मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यानी किसी के भी रुपए पैसे से, हिसाब किताब में कभी भी हेरा फेरी नहीं करना, कभी भी हेरा फेरी नहीं करना। हैंडल छोड़ने का मतलब गलत कर रहे हैं आप, ओवर कॉन्फिडेंट, बिजनेस निकालने के लिए किसी का रुपया ना, कभी नहीं। रॉन्ग प्रैक्टिस, यही गलती होती है, यही गलती होती है। कभी भी नहीं करना है, किसी के साथ कोई गलत नहीं करना, कोई चीटिंग नहीं करनी। मेरे दोस्त ये रूल्स हैं, और जब ये गलती होती है ना तो फिर क्या होता है, साइकिल गड्ढे में जब गिरती है, थोड़ा सा भी खराब वक्त आया ना, थोड़ा सा भी खराब समय आएगा तो गड्ढा आएगा, गड्ढा आएगा और नाले में जाकर के गिरेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइनें लिख रहे हैं सर। मैं कमेंट्स का जवाब तो अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाद में जरूर कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, कभी भी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करनी, नुकसान नहीं पहुंचाना है। और तीसरा, कोई भी नया काम, यानी समझने की बात है, हमारे अप्लायंस जिसने हमको साइकिल चलाना सिखाया था, कोई भी नया काम अपने अप्लायंस से पूछे बिना नहीं करना है। नया काम क्या किया? हैंडल छोड़ी, चैटिंग करना शुरू कर दिया, हाई स्पीड में पैडल मार रहे हैं। कभी अप्लायंस से पूछा कि सर ये हरकतें कर लूं, ये करूं, गिरूंगा तो नहीं, चोट तो नहीं आएगी? नहीं पूछते, यानी गलत काम अपने अप्लायंस से। कोई भी नया काम करना, आप ठीक है एक्सपर्ट हो गए हो, बिजनेस में एक्सपर्ट हो गए, मैं भी एक्सपर्ट हो गया था, और मैंने भी नए नए हथकंडे अपनाए बिजनेस बढ़ाने के लिए। अप्लायंस से नहीं पूछा, नहीं पूछा तो चोट लगी, घाटा लगा, पैसा डूबा,
लोग छोड़ के गए। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली होना ही होना है। नुकसान तो होगा मेरे दोस्त, सीख रहे हैं, चोट तो लगेगी, गिरेंगे तो है ही। हाँ, बिना इश्क के रिस्क कहाँ है ना, वो सॉरी, बिना रिस्क के इश्क कहाँ होगा। जब जहां रिस्क नहीं है वहां इश्क भी नहीं होगा, वहां मोहब्बत नहीं आएगी। जब तक चोट नहीं लगेगी ना, दर्द नहीं होगा ना, तब तक मोहब्बत का एहसास भी नहीं होता। एग्जैक्टली मेरे दोस्त, जीवन से समझना है, होता यही है। हॉटलाइन से पूछे बगैर नया नया अपडेशन करते हैं, नए तरीके से कोई ऑफर डाल देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ नए तरीके से प्लान अपडेट अपनी तरफ से कोई नई चीज बता देंगे, तब नुकसान होता है, तब टीम छोड़ के जाती है। कभी भी कोई भी नया काम बिना अपलाइन से पूछे, यानी जिसने हमको सिखाया, जो हमारा गार्जियन है, नहीं। ध्यान रखने की बात क्या है इस सेशन से? साला मैं तो साहब बन गया, बिल्कुल यही होता है। हमने भी गलती की है, इसीलिए बता रहा हूँ। आज गुरुदेव सेशन पे नहीं है, इसलिए मैं अंदर की बात, चुपचाप वाली बात, अपनी गलतियां, अपने पाप, अपनी कमियां मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप सब मेरा परिवार हो। आप ये गलती ना करो, आप ये गलतियां कभी ना करना, क्योंकि मैं करके पछता रहा हूं। आज मैं आप सबसे, कहते हैं ना उसको, कि अपनी गलतियों को मैं आपसे बता रहा हूं, ये मत करना। ये करके ही परेशानी आती है। कभी भी आपका अपलाइन जब आपको सिखाते समय पीछे से छोड़े ना, तो थैंक्स बोलना उसको, क्योंकि जब तक वो छोड़ेगा नहीं, आप चलना नहीं सीख पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा। और कभी भी हैंडल मत छोड़ना, कभी भी चैटिंग मत करना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बिना प्लान से पूछे कोई गलत काम मत करना, कभी भी किसी को कोई नुकसान, किसी के पैसे को लेकर के, किसी के रिश्तों को लेकर के कभी कोई नुकसान मत पहुंचाना। एक अच्छा इंसान बनना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पैसों से कहीं ज्यादा जीवन निर्माण का साधन है। और अगर हमने, आपने, सबने मिलकर के बेहतरीन जीवन निर्माण कर लिया, अगर इस जीवन का एक बेहतरीन निर्माण हमने कर लिया, तो आप समझ रहे हैं, जीवन जब बेहतरीन निर्माण होगा, जब जीवन बेहतर होगा, तो रुपया को तो आना ही पड़ेगा। यानी एक्चुअल में हमको अपनी वैल्यू, अपनी औकात, अपना थॉट प्रोसेस वैसा तैयार करना है जो वास्तव में एक करोड़पति का, एक अरबपति का होता है। बिल्कुल वैसा ही सौम्य। और एक बात और छोटी सी याद आ रही है, चलते चलते मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपको, कि आपने एक चीज और देखी होगी, ये पार्ट है, पूरी ट्रेनिंग है, इस पर पूरा पीपीटी तैयार है, कभी मौका मिला तो डिस्कशन होगा, लेकिन एक लास्ट एक पार्ट में उसी ट्रेनिंग का बताना चाहूंगा कि जब भी आप जीवन में जंग जीते, मतलब जीवन की रेस, यानी हम आप सभी क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा पर हैं, क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा पर हम सभी अग्रसर हैं, ठीक है ना, दौड़ रहे हैं जीतने के लिए, जंग जो जीतने के लिए, अपने जीवन में क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा में सफल होने के लिए भाग रहे हैं। तो मेरे दोस्त जरा याद करिए, जब एक साइकिल सवार किसी रेस में भाग लेता है, हिस्सा लेता है, जब साइकिल वो दौड़ाता है, भागता है, तो उसकी पोजीशन क्या होती है? उसकी पोजीशन क्या होती है? बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये जीवन से समझना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज उपयोग कर रहे हैं, उससे बिजनेस को सीखना है। जब एक साइकिल सवार रेस में भाग लेता है, हिस्सा लेता है, तो दौड़ते समय, भागते समय उसकी पोजीशन क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, हाथ हैंडल पे होते हैं, एग्जैक्टली नजर कंसंट्रेट होती है अपने पाथ पर, उस रनवे पर, वो पूरी तरीके से झुका होता है, और जो उसका पृष्ठ भाग है वो सीट से ऊपर होता है। ध्यान दिया कभी? कभी रेस अगर देखी हो, या कभी रेसिंग का फोटो देखा हो साइकिल रेस का, तो जो सीट होती है, वो धावक उस सीट पर बैठा नहीं होता है, वो उठा होता है और पूरी तरीके 90 डिग्री झुका होता है, कमर से 90 डिग्री झुका होता है, तब वो स्पीड में भाग पाता है, तेजी में भाग पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप चलाना सीख गए, बिजनेस सीख गए। गलती मैंने की है इसलिए बता रहा हूं, आप मत करना। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आगे अगर बढ़ना है, सीपी की यात्रा में, क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा में सफल होना है, तो ये करना पड़ेगा। क्या करना है? तेजी से, यानी हम बिजनेस करना सीख गए, हम बोलना सीख गए, हम बात करना सीख गए, हम काउंसलिंग करना सीख गए, हमने लिस्ट बिल्डिंग करना सीख लिया, हमने प्रोडक्ट का डेमो सीख लिया, हमने प्लान सीख लिया, हमने प्रेजेंटेशन, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, सब आने लगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर जीतना है, रेस में स्पीड में भागना है, तो सबसे पहले 90 डिग्री झुकना पड़ेगा।
बिल्कुल 90 डिग्री मीन्स आपको पूरी तरीके से विनम्र होना पड़ेगा सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, प्लान के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, एमसी बिजनेस के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, इंसानियत के प्रति विनम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, सीट से ऊपर, यानी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। अगर सीट पे बैठ करके रेस लगाई जाए तो कभी नहीं जीत पाएंगे, बस हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन अगर कंफर्ट जोन को छोड़ा गया, थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा सा ऊपर उठे, विनम्र हो गए, विनम्र हो गए, भाषा सिर्फ भाषा से नहीं, सी बोल जाए, दिल से विनम्र हो गए, हृदय से विनम्र हो गए, सबके लिए समान भाव आ गया, झुक गए, थोड़ा सा झुक गए उस सिस्टम के प्रति जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, झुक गए। तमाम नेगेटिव आएंगे उन सबको दरकिनार करके अगर झुक गए, रिलैक्स हो गए थोड़ा सा और कंफर्ट जोन छोड़ दिया। और उसके बाद तीसरा काम, लगातार 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 पैडल मारते गए, लगातार, कितना भी पसीना आ रहा है, कितनी भी तकलीफ हो रही, लगातार लगातार लगातार। जिसने, गुरुदेव कहते हैं, किसी भी रेस में जीतता वही है जो क्षमता से अधिक दौड़ता है। हम तो जिंदगी की रेस लड़ रहे हैं मेरे दोस्त, क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा जीवन की रेस है। और मेरे दोस्त, ये काम, ये एमसी बिजनेस अपने लिए नहीं करना है, अपनों के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने गार्जियंस के लिए करना है। मेरे परिवार का जीवन दांव पे लगा हुआ है। हम आयुर्वेदा पे काम कर रहे हैं। मार्केट पे कितना गंदा है, कितना फाइट है, किसी भी व्यापार में, किसी भी नौकरी में कितना फाइट है, किसी भी खान पान में कितना फाइट है, सब जगह दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। मेरा परिवार दांव पे लगा है मेरे दोस्त, उसको बचाने के लिए मुझे विनम्र होना है, मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना और मुझे लगातार इस सिस्टम पर पैडल मारते रहना है, लगातार लगातार काम करना है। जिस दिन ऐसा कर लिया, और बड़ी प्यारी लाइन है, वही धावक जीतता है जो क्षमता से अधिक दौड़ता है। यस, थक जाते हैं, अरे सर गया तो था, 4 लोगों से मिला, 10 लोगों से मिला, प्लान दिखाया, कर तो रहा हूं सर, कर तो रहा। मेरे दोस्त नहीं कर रहे, मैंने भी यही किया था, मैंने भी यही गलती की थी। मैं अपनी गलतियां बता रहा हूं आपको। सर हो तो गया, चेयरमैन बन तो गए, सर हो तो रहा है, टीम ऑटो मोड में जा तो रही है, डाउन लाइन पे 4-4 चेयरमैन आ तो गए, हो तो रहा। अरे नहीं मेरे दोस्त, लगातार करना है, मत करना गलती, लगातार पैडल मारना है, विनम्र रहना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना है, लगातार पैडल मारना है, लगातार सिस्टम को हाँकते रहना, सिस्टम को चलाते रहना, तब जाकर के। और क्षमता जितनी है ना, अगर एक प्लान दिखाने की क्षमता है तो 2 दिखाओ, 2 की क्षमता है 3 दिखाओ, 3 की क्षमता है 4 दिखाओ, 4 की क्षमता है 5 दिखाओ, लेकिन बढ़ो, थोड़ा सा बढ़ो। और एक सीक्रेट और पकड़ के चलिएगा। अभी माननीय राजेश त्रिपाठी जी गुरुजी होकर गए हैं अतर्रा से, और एक बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, अपने समय कैलकुलेशन। 8 घंटे काम के, अगर आप कहीं जॉब कर, लोग कहते मेरे पास समय नहीं, अगर कहीं जॉब करे, कोई धंधा करे, कोई काम करो, चलो ठीक है, 8 से 10 घंटे वहां काम कर रहे हो, 8 घंटे आप सो रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे दिनचर्या में निकाल दिए, बाकी के 4 घंटे कहां गए? बाकी के 4 घंटे क्या करते हो? वो टाइम, उसका हमें अवलोकन करना है। और क्या करना है, सबसे बड़ी चीज, आप काम कर रहे हैं, एक नियम फॉलो करना है। जो गलती जानने के बाद मैं कर रहा था, मैंने उसको सुधारा है, प्रयास कर रहा हूं, और लगातार अपने आप से पूछता हूं, व्हाट आर नेक्स्ट आवर गोल, व्हाट आर नेक्स्ट आवर गोल। अभी 1 बजा हुआ है और मेरे समझ से 2 बजने वाले हैं, 2 बजा हुआ है, मुझे 2:30 बजे क्या करना है, या मुझे 3 बजे क्या करना है। 3 बजे ये काम खत्म किया मैंने, उसके बाद मुझे ये देना है कि अब मुझे 4 बजे क्या करना है, फिर मुझे 5 बजे क्या करना है, फिर मुझे 6 बजे क्या करना है। व्हाट आर नेक्स्ट आवर गोल। और इसको डायरी पेन पे लिखिए, मुझे अगले घंटे क्या करना है, मुझे पीपीटी बनानी है, मुझे कॉलिंग करनी है, मुझे किसी से अपॉइंटमेंट लेना है, मुझे किसी को प्रोडक्ट पहुंचाना है, उसको लिख करके कितने बजे क्या करना है मेरे पास लिखित होना चाहिए। एक बड़ा बिजनेसमैन अपने 1-1 मिनट का कैलकुलेशन रखता है। और मान लीजिए आप बड़े बिजनेसमैन हो, और एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, गुरुदेव का सीक्रेट, गुरुदेव हमेशा बताते हैं ना, मैं 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना। जानते हो सीक्रेट क्या है?
एक सिंधी व्यापारी जो होता है ना, वो बोलता है धंधा बनाने में 1000 दिन लगता है। धंधा बनाने में 1000 दिन लगता है। बिल्कुल 1000 दिन तो देना ही पड़ेगा। 1000 दिन की आहुति देनी ही पड़ेगी। जब वो 1000 दिन लगातार काम कर लेंगे, लगातार पैडल मार लेंगे, लगातार सब सीख लेंगे, तो बिल्कुल। और भूल जाइए कि कब ज्वाइनिंग हुई थी, कब आपने ज्वाइनिंग लगाई, कब आपका आईडी लगा। मैं तो भूल गया हूं। कुछ लोग बोलता मैं इतने समय से आईएमसी में हूं, इतने साल। मैं बोलता हूं बस रिसेंटली अभी आईएमसी में आया हूं। अबे राज की बात तो अभी पता चली ना, बिजनेस कैसे करना ये आज पता चला ना, सिस्टम कैसे फॉलो करना ये आज पता चला ना, मेरे प्लान में कितनी बड़ी पावर है मुझे आज पता चला ना। तो बिजनेस में कब से करो, तो आज से कर रहा हूं। इसके पहले तो मैं झक मार रहा था, इसके पहले मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। इसके पहले मैं क्या कर रहा था, इसके पहले मैं टाइम पास कर रहा था। बिजनेस तो मैं आज से शुरू कर रहा हूं, एग्जैक्टली आज से। इसके पहले क्या हुआ भूल जाइए। कुछ लोगों को होता ना, अरे इतने साल हो गए कुछ हुआ नहीं। अरे मेरे दोस्त इतने साल हो गए, भूल जाओ उसको, मत रख उसको मेमोरी में फीड मत करो। वो फ्यूचर की फाइल को करप्ट कर देगी। बिल्कुल ये है, कंप्यूटर का नियम कहता है, साइंस का नियम कहता है, करप्ट फाइल को सही फाइल के साथ रखोगे तो पूरा कंप्यूटर करप्ट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। आपका जो सिस्टम है ना वो क्रैश हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। यही होता है। छोड़िए पुराना, कब से थे, कब क्या हुआ, अरे छोड़ दीजिए, मत याद रखिए ज्वाइनिंग डेट। क्योंकि अगर ऐसा हमें पता होता ना, हमें नहीं पता था, गलतियां नहीं पता थी, आज पता चल गई ना, आज सिस्टम पता चल गया। तो आज से अभी से मैं आज आईएमसी को ज्वाइन कर रहा हूं नए तरीके से, सही तरीके से। अब से 1000 दिन, अब से 1000 दिन झोंक दूंगा मैं, झोंक दूंगा। क्यों झोंकूंगा? मुझे अपने अपलाइन डॉक्टर डीएन सिंह जी का एक ग्रेट डाउनलाइन बनना है, इसलिए, अपने लिए नहीं। मेरे अपलाइन डॉक्टर से डीएन सिंह जी को मेरे ऊपर प्राउड हो कि हाँ, इस बंदे ने जिस दिन से कसम खाई थी उस दिन से 1000 दिन में ये बंदा कुछ करके निकला। इसने अपने जैसे उम्मीद, जिंदगी से उम्मीद रखने वाले लोगों को आगे लेकर के आया। ये बंदा कुछ लोगों का लाइफ चेंज कर पाया, उन्हें प्राउड हो, इसलिए मुझे 1000 दिन देने। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, दूसरी लाइन, सबसे बड़े व्यापारी, आज चाहे जियो हो, चाहे इंडिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे फॉरेन की ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा। बड़ा व्यापारी एक लाइन और बोलता है, क्या बोलता है? -5 ईयर, -5 ईयर। जो लोग भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनके लिए एक लाइन बता देता हूं, -5 ईयर। धंधा -5 ईयर, बड़ा धंधा यानी ऑटो मोड पे धंधा कब जाएगा? -5 ईयर। गुरुदेव से देख लीजिए, 3 साल में सीपी बने, लेकिन 5 साल के बाद ऑटो मोड में धंधा गया। उनके डाउन पे सीपी कब आए? उनके डाउन पे इतना बड़ा व्यापार कब खड़ा हुआ? -5 ईयर। राज की बात बता रहा हूं, राज की बात है। ये बुद्धिवार मिल गया, मुझे मौका मिल गया अपनी गलतियां आपसे शेयर करने का। तो मेरे दोस्त समझिएगा बात को, -5 ईयर यानी 1000 दिन लगातार काम करना है अपने आप को साबित करने के लिए, और 5 साल झोंकने हैं अपनी टीम को साबित करने के लिए, अपने लोगों को साबित करने के लिए। तब कहीं जाकर के बिजनेस खड़ा होगा। तो जितने दिन बीत गए, कब ज्वाइनिंग डेट थी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। आज से, आज 23 अगस्त 2023 सबसे अच्छी डेट है, 23/8/23। लिख लीजिए, आज से आईएमसी ज्वाइन कर रहा हूं, आज से मैं काम करूंगा, आज से 1000 दिन दूंगा अपने आप को साबित करने के लिए, आज से 5 साल दूंगा अपनी टीम को साबित करने के लिए। होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे नियम नहीं पता था, चोट का नियम नहीं पता था, गिरने का नियम नहीं मालूम था, अब मालूम चल गया है। मुझे सीखने का नियम नहीं मालूम था, अब मालूम चल गया है। मुझे सिस्टम को कैसे चलाना, विनम्रता का नियम नहीं मालूम था, अब मालूम चल गया। मुझे कंफर्ट जोन छोड़ने का नियम नहीं मालूम था, अब मालूम चल गया है। मुझे कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना था, नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम चल गया। तो बिजनेस में आज से खड़ा करूंगा, नए तरीके से करूंगा, सही तरीके से करूंगा, फिर से लगूंगा, फिर से काम करूंगा। छोड़ दीजिए नेगेटिविटी, जाने दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा। कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक लाइन बता देता हूं, पूरी टीम चली जाए, पूरा टीम खत्म हो जाए, पूरा डाउनलाइन खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक इंसान जिंदा होना चाहिए, आपका अपलाइन। और आप जिंदा हो, सब हो जाएगा। आप जिंदा हो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा मेरे दोस्त। एक बार फिर से चलो, फिर से चलते हैं, फिर से बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं, फिर कुछ करते हैं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने अपलाइन के लिए कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, उन लोगों के लिए जिनसे
जिनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके लिए काम करते हैं। मेरे दोस्त, अपने लिए काम मत करना यार। अपने लिए काम करोगे ना तो संतुष्ट हो जाओगे। अगर आप अपने लिए काम करोगे तो संतुष्ट हो जाओगे, थोड़े से भी पेट भर जाएगा। लेकिन जब अपनों के लिए काम करोगे, अपनों के लिए, जिनकी उम्मीदें हमसे लगी हैं, उनकी नजरों में खरा उतरने के लिए अगर काम करोगे तो सब हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, चलते चलते उम्मीद करूंगा कि आज से 1000 दिन का संकल्प मेरे सभी साथी लेंगे, क्योंकि मैं ले चुका हूं, बिल्कुल ले चुका हूं। और आज नहीं लिया, मैंने 21 अगस्त को लिया था, क्योंकि 21 अगस्त ऐसी थी जिस 21 अगस्त से मैंने जीवन का एक बहुत कड़वा सच मेरे सामने आया था। उसी दिन माननीय डॉक्टर श्री DN सिंह जी का कॉल आया था मेरे पास, और मैं जीवन की बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना कि ऊहापोह में, एक दयनीय दशा से गुजर रहा था। उस 21 अगस्त को, उस दिन मैंने डिसीजन लिया था कि मैं खर्चा पानी तो निकालूंगा, MC से करूंगा। उस दिन मैंने रीस्टार्ट किया था। और पिछली 21 अगस्त को फिर से एक डिसीजन लिया है कि अब मैं अपने उन साथियों के साथ जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के साथ मैं अपने अपलाइन को एक गिफ्ट दूंगा। मैं साबित करूंगा कि सर, जो भी लोग जिंदगी 1 बजे में आ रहे हैं और खासकर जो लोग 23 अगस्त 2023 को थे या जो हैं, वो सब अपने लिए नहीं, अपनों के लिए 1000 दिन देने को तैयार है, पूरी तरीके से, शिद्दत से। मेरे दोस्त, फिर से वही लाइन है जी, आशीष सर सुन रहे हैं। मेरे दोस्त, यकीन मानिए, जीवन बहुत सुनहरा है। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे बस ठान लो तुम। बहुत प्यारी लाइनें हैं, कभी गहराई से समझिए। करते हैं मंजिल आसमानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की। आप सब परिंदे हो मेरे दोस्त, आपको क्या सिखाया जाए, क्या बताया जाए। आप सब लगातार पिछले 2 से 3 साल बीत रहे हैं, और लगातार आप सभी सानिध्य में, आप सभी लगातार प्रयास कर रहे हो। अब आपको क्या तालीम दी जाए। बस मेरे दोस्त, संकल्प कर लो। बीता 21 अगस्त कुछ था, और इसी 21 अगस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और जब मैं अपने गुरुदेव को, डॉक्टर श्री DN सिंह जी को गिफ्ट दे दूंगा, अपने इस जीवन में जो मेरे ऊपर जो उनका कर्ज है ना, उस कर्ज की पहली किस्त जिस दिन चुकता कर दूंगा, उस दिन आपको बताऊंगा वो 21 अगस्त क्या है, क्यों मेरे लिए मायने रखती। तो मेरे दोस्त, एक बार चलिए ना, ठानते हैं, एक बार अपने आप को क्राउन प्रेसिडेंट मानते हैं, एक बार अपनों के लिए, अपने अपलाइन के लिए यार, अपने लिए नहीं यार, अपनों के लिए एक बार सच्चे दिल से, सही तरीके से MC करते हैं, सही तरीके से सफल होकर के इस जमाने को जवाब देते हैं। उन लोगों को बताना है जिन्हें हमसे उम्मीद है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कोई क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ता, मेरे अपने मेरे लिए क्या सोचते हैं फर्क इस बात से पड़ता है। मेरे परिवार में जो लोग हैं वो मुझे कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, कैसा सम्मान देते हैं, कैसा प्यार देते हैं, ये मायने रखता है। मेरे अपलाइन की नज़र में मेरे लिए प्यार है या नहीं है, ये मायने रखता है। वो तभी होगा जब मैं एक आइडियल IMCN बन के दिखाऊंगा। ठानते हैं मेरे दोस्त, मानते हैं आज से अपने आप को क्राउन प्रेसिडेंट, फिर शुरुआत करते हैं, फिर से 1000 दिन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी सफलता के किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे में। तब तक के लिए गुड MC, लव यू ऑल।